Let's understand a phrase in addiction recovery, that is सुनिए, जानिए, समझिए, मानिए and करिए. To embrace the addiction recovery with open heart, mind, and spirit, which is the reminder. Suniye means to listen. How important is to listen? Because communication का एक vital skill है listening. अपने जीवन को सही ट्रैक पर लाने के लिए listening is a very important skill. हमने हमेशा अपनी मर्जी की, वही फैसले किए जो हमारे पेरेंट्स ने डिसअप्रूव किए, वही दोस्त बनाए जो उन्होंने मना किए, जिसके कारण आज हमें नुकसान झेलना पड़ा. तो चलिए आज उनकी सुन लेते हैं, उन्हें अपनी हायर पावर बना लेते हैं. आज हम अपना डेटा इंटरवेंशन सुन लें और अपनी बीमारी का आईना देख लें. अपनी ट्रीटिंग टीम की बात सुनकर अपना रिकवरी प्रोग्राम करके अपनी जिंदगी को संवार लें, जिससे मुझे ये पता लगे कि मैं पास्ट में क्या कर चुका हूँ, अपना और अपनों का कितना नुकसान हो चुका है. आज मैं उन रिकवरी फेलो मेंबर्स की शेयरिंग सुन लूं, उनकी जर्नी, उनके एक्सपीरियंसेस को ध्यान से सुनूं, ताकि मुझे वो उम्मीद मिले कि मेरी जिंदगी भी बदल सकती है. विदाउट लिसनिंग देयर इज नो चेंज, नो इम्प्रूवमेंट. सो आज मैं सुन लूं, क्योंकि अपनी खामियों को सुनना बड़ा ही मुश्किल होता है, बट अगर अपनी जिंदगी को आज मैंने बदलना है तो आज मैं सिर्फ सुनूं. द सेकेंड स्टेप इज टू नो. हमें जानना होगा कि नशा करना और नशे की बीमारी क्या है, मेरी बीमारी का नेचर और कोर्स क्या है. अपनी डाटा इंटरवेंशन को सुनकर आज मैं जानूं कि मेरे कितने को एडिक्टिव बिहेवियर्स ने मेरी जिंदगी को कैसे पटरी से उतार दिया, मेरी बीमारी का रूट कॉज क्या है, कहाँ से ये पैदा हुई और क्यों बढ़ती गई. मुझे उन तरीकों को और उन स्किल्स को जानना होगा जो मुझे सोबर बना सकते हैं और मुझे मेरी बेटर लाइफ की तरफ लेके जा सकते हैं. द थर्ड स्टेप इज समझना, दैट मीन्स टू अंडरस्टैंड. मुझे समझना होगा कि डिजीज कॉन्सेप्ट क्या है. नशा मेरी किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है. मेरे इमोशनल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं इस बीमारी में, मुझे उन्हें ध्यान से अंडरस्टैंड करना होगा. मुझे ये समझना होगा कि अब मुझे नशा नहीं पच सकता. मुझे ये समझना होगा कि मेरा शरीर अब पुराने जैसा नहीं रहा. मुझे समझना होगा कि इस टॉक्सिक शेम से बाहर आकर हेल्दी सेल्फ एस्टीम के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है. मुझे समझना होगा कि ठीक होने की चाहत मेरे अंदर ही कहीं दबी पड़ी है, बट मुझे उसे उभारने के लिए प्रोग्राम की ज़रूरत या उसकी मदद लेनी पड़ेगी. मुझे समझना होगा कि इस बीमारी में मैं कितना नुकसान कर चुका हूँ. मुझे समझना होगा कि मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ के ऊपर क्या बीती होगी जब उन्होंने मुझे उन हालातों में देखा होगा. मुझे समझना होगा कि जिंदगी ने मुझे एक मौका दिया है जिसे मुझे इस टाइम जरूर अवेल करना. द फोर्थ स्टेप इज टू एक्सेप्ट, यानी मानिए. अगर मैं सुन चुकी हूँ, जान चुकी हूँ और समझ चुकी हूँ कि एडिक्शन एक प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस है जिसके लिए मुझे लाइफ टाइम ट्रीटमेंट की जरूरत है. अब मैं ये मानूं कि डिसीज जो मुझे लग चुकी है दैट इज ऑफ ब्रेन एंड बॉडी, जिससे मेरा मूड, मेरे थॉट्स और मेरे बिहेवियर सब खराब हो जाते हैं. लेट्स एडमिट दैट कि मैं पावरलेस हूँ अपने नशे के आगे. लेट मी एक्सेप्ट दैट कि मेरी लाइफ अनमैनेजेबल हो गई, और जब तक मैं हायर पावर को सरेंडर नहीं करूंगा मैं रिकवरी की तरफ नहीं बढ़ सकूंगा. मुझे ये मानना होगा कि जो बीमारी मुझे लगी है वो बहुत पावरफुल है. वो इतनी पावरफुल है कि मेरी भी ताकत उसके सामने नहीं चलती. वो बहुत चालाक है और वो बहुत मुश्किल है समझने के लिए. मुझे मानना होगा कि ये बीमारी मुझे अपने ट्रैप में कभी भी फंसा सकती है. So let's accept that कि हमें अपने बिलीफ सिस्टम्स, अपने बिहेवियरल पैटर्न्स और अपने मूड की मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी. Step 5, करिए. That means to put it into action. To execute all your learnings and understandings into actions. अब तक जो मैंने स्किल्स प्रोग्राम में सीखे, अब वक्त आ गया है कि मैं उसे अप्लाई करूं और अपनी लाइफ को बेहतरीन क्वालिटी में लेके जाऊं. Recovery is not the theoretical concept. It is to put all the learnings into action. जो हमें मदद करेगी अपनी सैनिटी को मेंटेन करने के लिए. एडिक्शन इज अ क्रॉनिक डिजीज. इसका मतलब कि बीमारी अगर लगातार चलेगी तो उसकी मेंटेनेंस और इसके आफ्टर केयर प्लान्स भी साथ में ही चलेंगे. So let's become sober by Listening, knowing
understanding, accepting, and by putting things into action. so that we can offer our gratitude to the higher power.